अगर आप भी एक ऐसे पेशेंट हैं जो कि अपने कमर दर्द से बहुत समय से परेशान हैं और ये जो कमर दर्द है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। सुबह उठते हैं तो स्टिफनेस महसूस होती है, कमर लगता है अकड़ गई है, आगे झुक नहीं मिलता है, ज़्यादा झुक जाए तो तकलीफ हो जाती है, कोई सामान उठाना पड़ जाए झुक के तो तकलीफ हो जाती है, आगे खींच के कोई सामान उठाना पड़ जाए तो तकलीफ हो जाती है। यानी जैसे ही आप अपने कमर के ऊपर प्रेशर डालते हैं तकलीफ हो जाती है। घर की महिलाएं हैं, जब वो किचन में काम करती हैं तो किचन से बाहर आने के बाद ऐसे हाथ पीछे कमर पे उनका आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसी तकलीफें आपको होती हैं तो ये क्रॉनिक बैक पेन है और आज इस बैक पेन का सोल्यूशन हम आपको देंगे। हम चर्चा करेंगे यहाँ पर 2 इफेक्टिव होम रेमेडीज के बारे में और 4 इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। आप समझदार हैं, वीडियो पूरा जरूर देखना। अगर सपोज करिए आप मेरे पास आए और आपने मुझसे कहा डॉक्टर साहब ये मुझे कमर दर्द की शिकायत बहुत समय से है, प्लीज मेरी मदद करो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, है ना। तो सबसे पहले क्या हमें काम करना है, हमें आपके पोस्चरल कंप्लेंट को सेटल डाउन करना है। ये पहली होम रेमेडी। अब होम रेमेडी का मतलब क्या है, घरेलू नुस्खे। तो घरेलू नुस्खे कहें या घरेलू सोल्यूशन कहें, बात को समझिए। आप एक काम करें, सबसे पहला काम करें कि आप एक मोटी तौलिया लें, उसको 2 पार्ट में फोल्ड करके उसको मोटा रोल बना लें। वो रोल जो है 3 से 4 इंच के आसपास तक का रोल हो सकता है। अब 4 से 5 इंच के बीच में हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसको बिल्कुल एकदम टाइटली रोल बनाएं और किनारे से आप उसमें रबर बैंड लगा दें। सबसे ज़रूरी काम आपको ये करना है कि जब भी आप अपने कुर्सी पे आके बैठें या कोई महिला है जो किचन का काम करके आके कुर्सी पे बैठें, तो हमेशा चेयर के ऊपर आप इस तरह से पीछे होके बैठिए और वो जो आपकी पिलो, जो आपका टॉवल हमने रोल बनवाया था, उसको यहाँ कमर के पीछे लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके कमर का जो नेचुरल पोस्चर है, जो लंबार लॉर्डोसिस आपको गड़बड़ कर रहा है, आपका नेचुरल पोस्चर रिस्टोर होने में मदद मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होम रेमेडी है और हमेशा काम करती है। तो पहला काम करना है, कुर्सी पे बैठते समय वो टॉवल का रोल पीछे लगाना है। दूसरा काम करना है कि जब आप रात को सोने जा रहे हैं तो रात को सोने जाने से पहले एक बार ज़मीन पर लेट जाएं, कोई मैट बिछा के लेट जाएं। जो योगा मैट्स होते हैं थोड़े मोटे वाले, उसको बिछा लीजिए, उस पर लेट जाइए। उसके नीचे, अपनी कमर के नीचे उसी एरिया में फिर से वही आप टॉवल का रोल रख दीजिए, उसके ऊपर लेट जाइए, शवासन में 10 मिनट के लिए लेट जाइए। इससे क्या है कि जो पीछे की स्पाइनल कैनाल की स्ट्रेटनिंग हो रही है, स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन बोलते हैं हम लोग, लंबार लॉर्डोसिस हो रहा है, कर्व खत्म हो रहा है, वो कर्व नेचुरली धीरे धीरे करके रिस्टोर होने लग जाएगा। उस पर्टिकुलर टॉवल के ऊपर लेटने के बाद ही आपको आराम मिलने लग जाएगा, आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, है ना। ये काम आप रेगुलरली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉक्टरी परामर्श की आवश्यकता नहीं है। देखिए, दूसरा काम जो आपको होम रेमेडी करनी है वो है मसाज। हमेशा याद रखिए, जब भी कभी कमर दर्द की शिकायत हो तो आपको मसाज करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, ठीक है। और मसाज जब भी आप करेंगे तो उसके लिए ऑयल की ही ज़रूरत होगी। अगर आप बिना ऑयल के मसाज करते हैं, क्रीम से मसाज करते हैं, तो उससे कभी कभी हाथ प्रॉपरली चलता नहीं है और स्पाइन को गर्माहट या मसल्स को गर्माहट नहीं मिलती है। मसाज की नीड जो है वो सिर्फ मस्कुलर स्पैज़म को नॉर्मल करने में, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। किस चीज़ से मसाज करनी है, घर में कोई भी ऑयल चूज़ कर लीजिए। कोले का तेल चूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल चूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीनों में से कोई भी तेल आप ले लीजिए। आप उसके अंदर 2 काम कर लीजिए। सबसे पहले तो उस तेल को एक छोटी सी कढ़ाई के अंदर डाल के, थोड़ा सा तेल, लगभग आधी कटोरी के आसपास, उस तेल को डाल के हल्का सा गर्म करें। आप उसके अंदर 5-6 कड़ी पत्ते डालें और निर्गुंडी के पत्ते आते हैं, निर्गुंडी के पत्ते अगर आपको नहीं मिलते तो निर्गुंडी के पत्तों का पाउडर आता है, आप वो उसके अंदर डाल दें, ठीक है। और उसमें 4-5 मेथी दाने डाल दीजिए। उसको आप हल्का सा गर्म करिए, मेथी दाने हल्के चटक जाएं, उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। जब वो तेल ठंडा हो जाए उसे छान लीजिए प्रॉपरली और छान के बॉटल में भर लीजिए। अब अगर आपको जब भी मसाज करने की आवश्यकता होती है, आप उसी ऑयल से अच्छे से मसाज करिए। जब आप उस ऑयल से अच्छे से मसाज करेंगे तो देखो, निर्गुंडी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कड़ी पत्ता भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मेथी दाना भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और जब भी हम ये तीनों एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं मसाज के लिए तेल में डाल के, तो इससे एक अच्छा हीट इफेक्ट क्रिएट होता है। ये अच्छा हीट इफेक्ट टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है। इससे एलर्जी होने का कोई खतरा नहीं होता स्किन पे। और आप हल्के हाथ से हमेशा कोशिश करा करें कि आपका हाथ यूं चलना चाहिए, मतलब बोट शेप में। अगर आपका हाथ बोट शेप में चल रहा है, आगे से पीछे, पीछे से आगे, तो उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।
आइडियली जो सही तरीका होता है वो ये कि आपको कभी भी मसाज करनी है तो हमेशा कोशिश करिए आपका हाथ मरीज के ऊपर यूं करके चल रहा है, यानी बोट शेप में ऐसे करके चल रहा है, हाथ यूं करके चल रहा है, या बराबर में आ रहे हैं तो यूं करके चल रहा है ना। इस तरह से अगर हाथ चलता है पेशेंट के ऊपर तो उससे मसल स्पैज्म काफी हद तक कम होता है। ऐसे पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा मसाज रात में सोने से पहले जरूर करें। ठीक, अब एक तीसरी बोनस टिप देखो, तीसरी बोनस टिप ये है कि आप एक लंबो सैक्रल बेल्ट किसी अच्छी कंपनी की लाके अपने घर में रख लें। देखिए जो मार्केट में आजकल एडवर्टाइज बेल्ट्स आती हैं वो थोड़ी चौड़ाई में छोटी होती हैं, वो छोटी चौड़ाई की बेल्ट मत लीजिए, थोड़ा सा बड़ी चौड़ाई की बेल्ट लीजिए। लेंथ मतलब उसकी बड़ी होनी चाहिए, मोटाई नहीं, है ना। तो और ऐसे में भी चौड़ी होनी चाहिए, लंबाई भी ज्यादा चौड़ाई भी ज्यादा, वैसी एक बेल्ट लंबो सैक्रल बेल्ट किसी अच्छे ब्रांड की खरीद लीजिए। और जब भी कभी आप ट्रेवल कर रहे हैं, ज्यादा देर आपको खड़े होना है, ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी है या ज्यादा काम करना है, उस समय आप 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए आप उस बेल्ट को यूज करें, जब खासकर आपको पता है आपके स्पाइन पे प्रेशर पड़ेगा। इससे आपके स्पाइन का प्रेशर कम होगा, मसल स्पैज्म आपका इंप्रूव करेगा, पेन नहीं होगा और जो मसल्स हैं उसमें स्पैज्म नहीं आएगा। अब चर्चा करते हैं इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर एज यूजुअल बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस के बारे में। क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि हर कोई ले सकता है, लंबे समय तक ले सकता है और इसका कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं है। तो अगर आप लंबे समय से बैक पेन से परेशान हैं तो आप 3 बायोकेमिक दवाइयां घर में ला के रख लें। कैलकेरिया फ्लोर 12x, नाइट्रोम्यूर 6x और कालीफॉस 6x। ठीक, ये तीनों दवाइयां बायोकेमिक्स में मौजूद हैं, आप इन्हें ला के रखें। कैलकेरिया फ्लोर इलास्टिक टिश्यू को इंप्रूव करता है, मसल स्पैज्म को इंप्रूव करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो रही है स्पाइन के अंदर, जो बहुत कॉमन होती है, उसको इंप्रूव करने में, यानी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। नाइट्रोम्यूर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे डिस्क डेसिकेशन हो रहा है, यानी डिस्क में डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिस्क दबती जा रही है, आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर उसके रिहाइड्रेशन में एक अहम भूमिका निभाती है। भाई नर्व्स का रिजुविनेशन जो है कालीफॉस से बेटर कोई और दवा नहीं कर सकती। तो जब नसों में कोई कुचलने वाली नसें हो, दबने वाली नसें हो, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा हो, टिंगलिंग हो रही हो, नंबनेस हो रही हो, उस सिचुएशन में कालीफॉस एक बहुत अच्छी दवा है। तीनों दवाइयों को कैसे इस्तेमाल करना है? 2-2 टैबलेट तीनों की, यानी टोटल 6 टैबलेट दिन में 3 बार, खाना खाने से आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद। अगर तकलीफ बढ़ती है तो 3 बार से 6 बार तक इस दवा को यूज कर सकते हैं। कोशिश करिए कम से कम 8 से 12 हफ्ते तक ये दवाइयां रेगुलर लीजिए, इनसे आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है कमर दर्द के लिए, उसका नाम है एस्कुलस हिप्पोकैम्पस। देखो बड़ी क्लासिकल दवा है, जब भी कभी लोअर बैक पेन की शिकायत के पेशेंट हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब ये जो दवा है इसका एक्चुअल रोल क्या है? जब भी मरीज बोले जी आप कमर की ताकत खत्म हो गई डॉक्टर साहब, पेशेंट बोले डॉक्टर साहब एक कदम चलता हूं तो लगता है जैसे कि मेरी कमर से ज्यादा तकलीफ मेरे पूरे शरीर में कहीं है ही नहीं, टूट जाएगी ये कमर। ठीक, ऐसा लगता है जैसे कि जो कमर का दर्द है वो हिप तक जा रहा है, जो हिप का दर्द है वो पैरों तक जा रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी पिक्यूलियरिटी क्या है कि पेशेंट का ना पेट भी डिस्टर्ब होगा, हल्का सा इंडाइजेशन होगा, पाइल्स की हिस्ट्री देखने को मिल सकती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन तो देखने को अक्सर मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं विद बैक पेन, तो एस्कुलस हिप्पोकैम्पस से बढ़िया दवा कोई और नहीं है। अच्छा एक बात और बताऊं, अक्सर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं रेस्टॉक्स ले लो, ब्रैनिया ले लो। देखो रेस्टॉक्स ब्रैनिया बिल्कुल काम करती है, लेकिन जो अपनी प्रैक्टिस की हमारी एक आदत है ना, उसमें हमने देखा है जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत होती है, लगभग 70% पेशेंट्स पेट की परेशानी से भी जूझ रहे होते हैं। वहां पर एस्कुलस हिप्पोकैम्पस बढ़िया दवा है। लेने का तरीका, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार, जरूरत पड़ने पर 5 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 हफ्ते रेगुलर लें, इंप्रूवमेंट ना आए एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा के डायग्नोसिस करा लें। अब देखो दूसरी इफेक्टिव दवा जो है ना, उसका नाम है कालमिया लेटिफोलिया। देखो बिल्कुल सिमिलर है, जो एस्कुलस की दवाई है एस्कुलस के सिम्टम्स के बिल्कुल सिमिलर सिम्टम्स हैं। फर्क क्या है? एस्कुलस में मस्कुलर पेन ज्यादा इन्वॉल्व होता है, कालमिया के अंदर न्यूरैल्जिक पेन भी इन्वॉल्व होता है। कहने का मतलब क्या है, मरीज को आगे झुकना दिक्कत करेगा, कमर में दर्द होगा, दर्द के संग में स्टिफनेस होगी, यानी मरीज को आगे झुकने में तकलीफ है, इतना दर्द है। और ये जो दर्द है ना, इसका जो दर्द है ये पूरे टाइम बना हुआ नहीं है, इसका जो दर्द है सडनली आ रहा है, सडनली जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। जब आ रहा है तो इतना तेज है बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, और उसके बाद जब आराम आ जाता है तो लगता है इसे कोई परेशानी नहीं थी। पर ये बार बार परेशान करता है, स्पेसिफाइड न्यूरैल्जिक पेन है। और हमेशा याद रखना, कालमिया का दर्द ऊपर से नीचे को जाएगा, कमर से हिप में, हिप से पैरों में। अगर ऐसा हो रहा है, नर्व इन्वॉल्वमेंट है, कालमिया लेटिफोलिया से बढ़िया दवा कोई और नहीं है। लोग हाइपेरिकम भी सजेस्ट करते हैं, पर मैं कहूँगा ऐसे केसेस में कालमिया ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिखाती है।
ये काम करिए, 2 बूंद दवा लीजिए, 2 चम्मच पानी में डालें, दिन में 3 बार, ज़रूरत पड़ने पर 5 बार तक इस्तेमाल करें। अगर ऐसी कंडीशन है तो सिर्फ मात्र 2 हफ्ते इस दवा को कंज्यूम करें, रिजल्ट ना आए डॉक्टरी परामर्श बहुत ज़रूरी है। अब देखो जो चौथी दवा है ना, वो बेसिकली एक एसबीएल कंपनी की टैबलेट फॉर्म की दवा है, नाम है एसबीएल 80 टैबलेट। देखो ये जो एसबीएल कंपनी की 80 टैबलेट है ना, इसमें सारी एंटी ट्रोमेटिक दवाइयाँ पड़ी हैं, रस्टॉक्स, ब्राइनिया, लिडम, रूटा, हाइपैरिकम, बेलिस्पर, ये सब पड़ी हुई हैं। लोअर पोटेंसीज में पड़ी हैं, मदर टिंचर से ऊपर की पोटेंसीज है। और देखो ये जो दवाई है ना, ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट दिखाती है। आप, मुझे लगता है जिनको कमर दर्द की शिकायत है उन्हें अपने घर में ना ये एसबीएल की 80 टैबलेट जरूर रखनी चाहिए। एंड लिटरली ये दवा हर किसी पे इक्वली इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखाती है। तो अगर आपको इस दवा को इस्तेमाल करना है तो आइडियल डोसेज होनी चाहिए 1 टैबलेट दिन में 3 बार, पर ज़रूरत पड़ने पर 6 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद चक्षु नेत्र खुल गए होंगे। बात पते की थी, कमर दर्द का सोल्यूशन आपको दिया है। अब अगर सोल्यूशन समझ में आया हो तो रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं थम्स अप देके ज़रूर जाएं। किसी दवा से फ़ायदा हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, दूसरों की बहुत मदद होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, तो धक्के ना खाएं, बार बार सेल्फ मेडिकेट ना करें। आप मेरे को और मेरी टीम को दिखा सकते हो, हम एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, हम कोशिश करेंगे हम आपकी पूरी मदद कर पाएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।